पहली बार जब लक्ष्मण मारने गए मेघनाथ को तो अति क्रोधित होकर गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम, मैं अभी उस मेघनाथ का वध करके आता हूँ। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार क्रोध से जब वो मेघनाथ को मारने गए, मेघनाथ एक विकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो नहीं मार पाए। लेकिन अगली बार जब और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर मेघनाथ जी से युद्ध करने गए तो उन्होंने राम जी से आशीर्वाद लिया और बोला कि प्रभु आज्ञा दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस मेघनाथ का वध कर सकूं। तो दूसरी बार उन्होंने मेघनाथ का वध। हेलो एंड वेलकम टू हनुमान चालीसा सीरीज एपिसोड 11। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है आप सब लोग हनुमान चालीसा का नित्य पाठ ज़रूर कर रहे होंगे और उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न भी ज़रूर कर रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और इसी के साथ आप हमेशा हनुमान चालीसा का नित्य पाठ ज़रूर करते रहें। तो चलिए अगली चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। सर, जो हमारी आज की चौपाई है, लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, इसका क्या अर्थ है? ऋषि का सिंपल मीनिंग तो ये है कि संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की प्राण बचाए और इससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले से लगाया। तो इसको गहराई से समझते हैं। देखिए, लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों ही बहुत बलशाली थे और योद्धा थे। तो जब लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए चले तो अति क्रोधित होकर वो मेघनाथ से युद्ध करने के लिए चले। जब युद्ध करने के लिए चले तो उनके साथ अंगद और बाकी बहादुर सैनिक भी थे और इनका युद्ध 2 बार हुआ। तो जब पहली बार युद्ध हुआ तो लक्ष्मण मेघनाथ को नहीं मार पाए, अपितु मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और इन्हीं लक्ष्मण जी ने दूसरी बार मेघनाथ का वध किया। तो पहले तो समझने वाली बात यह है कि जब लक्ष्मण जी पहली बार गए तो वो मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर पाए। तो यहाँ एक मैसेज है तुलसीदास जी हमको देना चाहते हैं कि जो विकार होता है उसको आप सिर्फ बोध से और प्रभु की कृपा से ही मार सकते हो, क्रोध से नहीं मार सकते। यानी कि बुद्धि से, और जब भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं तभी आप उनको मार सकते हैं। तो पहली बार जब लक्ष्मण मारने गए मेघनाथ को तो अति क्रोधित होकर गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम, मैं अभी उस मेघनाथ का वध करके आता हूं। तो क्रोध से जब वो मेघनाथ को मारने गए, मेघनाथ एक विकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो नहीं मार पाए। लेकिन अगली बार जब लक्ष्मण मेघनाथ जी से युद्ध करने गए तो उन्होंने राम जी से आशीर्वाद लिया और बोला कि प्रभु आज्ञा दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस मेघनाथ का वध कर सकूं। तो दूसरी बार उन्होंने मेघनाथ का वध किया। तो एक मैसेज तो ये कि जब भी आप अपने विकारों से लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ अपने आचरण की शक्ति से उनको नहीं हरा सकते। उसमें आपको किसकी कृपा चाहिए? प्रभु की कृपा चाहिए, बोध चाहिए, आपको एक समझ चाहिए। तो दूसरी बार में लक्ष्मण समझ के साथ और प्रभु श्री राम की कृपा के साथ बढ़ते हैं और किसको मारते हैं? मेघनाथ को। लेकिन पहली बार में वो मूर्छित हो जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो मेघनाथ उनको उठाने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने साथ उठाकर ले जाएं, लेकिन नहीं ले जा पाते हैं। क्यों नहीं ले जा पाते हैं? क्योंकि जो लक्ष्मण है वो किसका अवतार है? शेषनाग का अवतार है। उनको उठाना मेघनाथ के बस की बात नहीं है। जैसे हनुमान जी को ये पता चलता है तो हनुमान जी तुरंत तो उसको अपनी गोद में उठाकर कहाँ पहुंचा देते हैं? प्रभु श्री राम की गोद में। तो जैसे उनको श्री राम की गोद में रखा जाता है, विभीषण से सलाह ली जाती है तो बताते हैं कि अगर इनको बचाना है तो एक वैद्य है जो इनको बचा सकते हैं, सुषेण वैद्य। और वो कहाँ पर है? लंका में है। इस कार्य को भी कौन करते हैं? हनुमान जी करते हैं। तुरंत जाते हैं और वैद्य को मकान सहित उठाकर ले आते हैं। सुषेण वैद्य बताते हैं कि अगर आपको लक्ष्मण जी को बचाना है तो संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, द्रोणाचल पर्वत के ऊपर है, लेकिन कंडीशन ये है कि सुबह होने से पहले वो आपके यहाँ पर पहुँचनी चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की तरफ देखा और पूछा कि हनुमान, क्या तुम इस कार्य को कर सकते हो? तो हनुमान जी हम्बल हैं, हमेशा किसी भी कार्य का क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु श्री राम की अगर मुझ पर कृपा होगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा, आप आज्ञा दीजिए। तो हनुमान जी को आज्ञा दी जाती है। हनुमान जी जाते हैं और जाकर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते तो पर्वत समेत उठाकर ले आते हैं, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा होती है। तो इसलिए प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर
हनुमान जी को अपने गले से लगाते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि जब भी कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा या छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से मिलता है, हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो हम उनका सम्मान कैसे करते हैं? पाँव छू कर सम्मान करते हैं। जब आप बड़ों के पाँव छूते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब आपका बड़ा आपसे अति प्रसन्न होता है और आप उसके पैर छूने लगते हो तो वो पाँव नहीं छुआता, वो सीधा आपको अपने गले से लगाता है। तो इस स्थिति को पाना एक सम्मान की बात होती है। तो हनुमान जी को राम जी ने क्या किया? अपने गले से लगाया। सर, जैसे आपने पिछली चौपाई में बताया था कि जब हनुमान जी सीता जी के पास गए थे तो उन्हें काफ़ी चैलेंजेस आए थे, तो इधर भी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो उनको भी ज़रूर चैलेंजेस आए होंगे। हाँ, देखिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में निकले और रावण को ये पता चला कि हनुमान वहाँ जा रहे हैं, तो रावण जानता था कि हनुमान शक्तिशाली और वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो रावण ने अपने एक मायावी राक्षस जिसका नाम काल नेमी था, उसको ये हुक्म दिया कि तुम हनुमान को रास्ते में रोको और सुबह होने तक वो वापस ना आ पाए, क्योंकि अगर वो सुबह तक नहीं पहुंचते तो लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते थे। तो काल नेमी जानता था कि मैं हनुमान जी से लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन वो रावण की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं था। तो उसने क्या किया कि रास्ते में साधु का भेष धारण किया और अपनी मायावी शक्ति से उसने एक आश्रम की रचना की और वहाँ पर बैठकर वो राम कथा कहने लग गया। तो जब हनुमान जी उस आश्रम के ऊपर से जा रहे थे और उन्होंने राम कथा को सुना, तो राम कथा हनुमान जी की कमज़ोरी है, तो उन्होंने कहा कि कोई संत बैठे, इनकी कथा सुनकर चलते। वो वहाँ रुक गए। तो साधु ने हनुमान जी का वेलकम किया। साधु नहीं था, काल नेमी था, और बोला कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम स्नान करके आओ। तो हनुमान जी एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। तो जब हनुमान जी स्नान कर रहे थे तो उनका पाँव नीचे से एक फीमेल मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो जब उसने उसको पकड़ा और हनुमान जी को खींचने की कोशिश की तो हनुमान जी ने अपने पैर के आघात से उस मकड़ी का वध कर दिया। लेकिन वो मकड़ी जो थी वो श्रापित थी, और जैसे वो मगरमच्छ, फीमेल मगरमच्छ मरी तो वो एक अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गई, और अप्सरा के रूप में परिवर्तित होते उसने वो सच हनुमान जी को बताया कि जिसे तुम साधु समझ रहे हो वो साधु नहीं है, वो काल नेमी राक्षस है, और ये तुम्हारे कार्य को खराब करने के लिए भेष बदलकर यहाँ पर बैठा। तो हनुमान जी सरोवर से निकले और उन्होंने काल नेमी का वध किया और वो गए। देखिए, इसको ऐसे समझो कि हनुमान जी जो है वो 3 चीज़ों से आपको बहुत आसानी से मिला देते हैं। एक सदगुरु से, दूसरा भगवान से, और तीसरा जब जब आप मूर्छित होते हो और आपको भगवान की कृपा चाहिए होती है तो आपको वो भगवान के पास लेकर जाते हैं। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में उठाया, राम जी की गोद में डाला, उनको बचाने के लिए वैद्य की आवश्यकता थी, उसको लेकर आए। वैद्य ने संजीवनी बूटी को बताया, वो संजीवनी बूटी को लेकर आए। तो जब जब हनुमान जी आपके जीवन में प्रवेश करते हैं वो आपको सद्गुरु से मिलाते हैं, वो आपको भगवान से मिलाते हैं और आपको वेद परायण भक्ति से जोड़ते हैं। तो जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है इन 3 चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, इस चौपाई से हमने सीखा कि जब भी हमें विकारों को हराना होता है तब हम क्रोध से नहीं, बोध से और भगवान की कृपा से ही हरा सकते हैं। और ये हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? हनुमान जी के जुड़ने से। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली चौपाई में। जय श्री राम।